धुरंधर 2 रिलीज होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, लेकिन इस फिल्म ने एक सियासी विवाद को भी जन्म दे दिया। दरअसल इस फिल्म में सपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रहे अतीक अहमद से मिलता जुलता एक किरदार दिखाया गया। फिल्म में इस किरदार का नाम आतिफ अहमद दिखाया गया। फिल्म के मुताबिक आतिफ अहमद का पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर तैयबा से लिंक था। पाकिस्तानी लिंक के जरिए वो भारत में जाली नोट की सप्लाई में शामिल था और यही विवाद का कारण बन रहा है। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विवाद तब गहराया जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम ने फिल्म की कहानी और उसके मकसद पर सवाल खड़े किए। खासतौर पर फिल्म में यूपी के पूर्व बाहुबली नेता अतीक अहमद को आईएसआई और आतंकी संगठनों से जोड़ने को लेकर विपक्ष ने इसे प्रोपेगेंडा बताया। ये सब जो है ना, आप चाहे कितना महिमा मंडन कर लो, और भैया धुरंधर वुरंधर मत देखो, काहे को देखनी धुरंधर वुरंधर इनकी। धुरंधर देख तो रहे आप। अगर देखना है कि बहादुरी और ताकत क्या होती है तो ईरान की देखो ना, अकेला है, खड़ा होकर के इलाज कर दिया अमेरिका का। अभी तक भारत के अंदर जो फिल्में बनती थी वो जनता के इंटरटेनमेंट के लिए बनती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से फिल्में बनाने का मकसद भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा करना है। इस फिल्म के अंदर पाकिस्तान को दिखाया गया, ठीक है आप दिखाइए, कौन मना कर रहा है, लेकिन आप चाइना को क्यों नहीं दिखा रहे? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन पाकिस्तान को आपने एक मुसलमानों का सिंबल बना दिया है और जानबूझ के आप इस तरीके के काम करते हैं, वरना आप चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? उससे बड़ा दुश्मन तो हमारा कोई है ही नहीं। आप दिखा रहे हैं कि अतीक को गोली मार दी गई, तो क्या आप चाहते हैं कि देश के अंदर अदालतें बंद कर दी जाएं? मुख्यमंत्री जिसको चाहे सड़क के ऊपर खड़ा होकर गोली मरवा दे? ऐसी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस है और इस फिल्म पे पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन मगर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हो गए कि चुनिंदा रुपयों के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाते हैं, और नफरत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ दिखाई जाती है, मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जाती है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो इस तरह की फिल्म बनाते हैं, 2 चुनिंदा रुपयों के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए। पूरे देश में हर तरफ माहौल खराब करने के लिए इस तरह की मूवीज ये लोग बनाते हैं। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने कहा कि कुछ डायरेक्टर पैसा कमाने के लिए जानबूझकर हिंदू मुस्लिम दिखाकर भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। आजकल एक नया तरीका अपना लिया है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, और इनको चस्का लग गया है पैसा कमाने का। और इस तरह की फिल्में जो बनाते हैं इनका मकसद पैसा कमाना होता है। इनका मकसद तहजीब, तमद्दुन, समाज के अंदर सुधार, अच्छे कल्चर, अच्छे व्यवहार की बात नहीं होती है, बल्कि ये इनका मकसद है कि उसमें ऐसा एंगल दे दो हिंदू मुस्लिम का ताकि वो खूब विवाद खड़ा हो और उसको लोग खूब देखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। इनका मकसद है पैसा कमाना, पैसा हो चाहे जैसा हो। इस नजरिए और इस सोच के साथ में ये लोग फिल्म बनाते हैं। ऐसे ही संभल की फिल्म बनाई, उदयपुर फॉल्स बनाई, केरला स्टोरी बनाई, कश्मीर पर एक फिल्म बनाई गई, पंडित घूसखोर बनाई गई। इन तमाम फिल्मों का मकसद जो है वो पैसा कमाना है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी फिल्में नहीं बनाती, लेकिन एक फिल्म जो देश हित में आई उस फिल्म पर विवाद हैरानी की बात है। ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है और विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है। बड़े हैरानी की बात है कि एक फिल्म आती है जिसे भारतीय पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने किस प्रकार से भारत के खिलाफ हमेशा आतंकवाद और अलग अलग चीज़ें करी हैं जिससे भारतीयों को, भारत को नुकसान पहुंचा है, उस संदर्भ में फिल्म बनी है। और कहीं ना कहीं एक जानकारी मिल रही है कि कुछ विपक्ष के लोग या कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो भाजपा को इसके ऊपर में कह रहे हैं ये उसका प्रोपेगेंडा है। ये अजीब सी बात है। भाजपा तो कोई फिल्म बनाती नहीं है, फिल्म को भारतीय पसंद कर रहे हैं। जो सत्य है एक रूप से उसकी एक काल्पनिक कहानी उन्होंने बनाई है और दिखा रहे हैं। और रही बात देश हित में कोई चीज़ आए, जनता उसे पसंद करे, यदि कोई उनको पसंद नहीं आए तो वो पिक्चर को ना देखे। इस पे राजनीति क्यों कर रहे हैं?
खैर, सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं, सवाल है इरादों का, नैरेटिव का और सियासत का। सवाल ये कि क्या धुरंधर 2 महज एक फिल्म है जो सच दिखाने का दावा कर रही है, या फिर ये कहानी के नाम पर एक खास छवि गढ़ने की कोशिश है। अतीक अहमद से मिलते जुलते किरदार को आतंकी लिंक से जोड़ने पर आखिर सियासत में बवाल क्यों उठा है? और एक बड़ा सवाल ये भी, क्या सिनेमा अब एंटरटेनमेंट से ज्यादा पॉलिटिकल टूल बन रहा है?